हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाएं अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष जिसका जारी है। देखो माय डियर, तुमको मेहनत तब तक करनी है जब तक तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में न बदल जाए। जिस दिन तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो समझ लेना तुमने अपने ज़िंदगी का काम कर लिया है। और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तुमको डटकर मेहनत करना है। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं तुमको देना चाहता हूँ। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अब से सैटरडे और संडे को साइंस की वीडियो भी आएगी। अब बारी है तुम्हारी मेहनत करने की। साइंस की भी वीडियो आने स्टार्ट हो जाएगी सैटरडे और संडे को, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन करने को दिए थे, ठीक है, और मैंने बोला था अगली वीडियो में मैं उनके आंसर बताऊंगा। तो ये है तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन और उनके आंसर। HCF निकालना था तुमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर 5, 4, 45, 196, 51, 23, 31 और 1 इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही मैंने बोला था कि जो बच्चा अच्छे से आंसर करेगा, कमेंट बॉक्स में जिसका आंसर आएगा उसका नाम मैं अगली वीडियो में लूँगा, ठीक है ना। तो रक्षा पांडे का वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर आया था। वेरी गुड, कुडोज टू यू। मेहनत करते रहना, एक दिन हेड्स भी अपना होगा और टेल्स भी अपना होगा, ठीक है। ये है आंसर पिछले वाली क्लास के, ठीक है। अब आज ही क्लास में हम क्या करने वाले हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के कुछ क्वेश्चन हैं 1.1 एक्सरसाइज के NCERT के, उनको करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन करेंगे और उनमें से एक जो है ना तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, जिसको तुम करोगे और उसका आंसर कहाँ पर बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो अपना हथियार ले लो और हथियार लेकर तैयार हो जाओ, ठीक है ना। देखो 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2012 में आया था एग्जाम में, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। शो दैट, अच्छे से समझना, ठीक है ना। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 या फिर 4q या फिर 4q + 3, ठीक है ना। ये तुमको प्रूफ करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या प्रूफ करना है? शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, या तो 4q के फॉर्म में लिखा जाएगा, या फिर 4q + 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, या फिर 4q + 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसको बारीकी से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो तुमको पहली वाली क्लास में मैंने बताया था इंटीजर क्या होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, ठीक है। मैंने बताया था कि ये इंटीजर होता है। दूसरी चीज, अब तुमको क्या शो कर देना है कि कोई भी यदि पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, मतलब पॉजिटिव मतलब 0 के इस तरफ वाली बात हो रही है, नंबर लाइन पे 0, ये 0 के इस तरफ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो जो भी इस तरफ वाले ऑड इंटीजर होंगे मेरी जान, कौन से इंटीजर? ऑड इंटीजर। तुमको पता है ना ऑड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं। तो जितने ऑड इंटीजर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे 1, 2, 3 ये है ना, जैसे ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये क्या है, पॉजिटिव है, ऑड है और इंटीजर भी हैं। तो ये है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा हमेशा, या तो 4q के फॉर्म में लिखा जाएगा, या तो 4q + 1 के फॉर्म में लिखा जाएगा, या फिर 4q + 3 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये तुमको शो करना है। अब क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4q लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4q + 1 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 4q + 3 लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0 डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अब देखो, मान लो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, a है। क्या है वो? a है। समझे बात को कि नहीं समझे? अब देखो, और मान लेते हैं
एक कोई भी क्या है, दूसरा इंटीजर है b, ठीक। अब ये यदि इसको डिवाइड करेगा तो ये कोशेंट कुछ दे मिलेगा, ये क्यू है भाई साहब, क्या है ये क्यू है, कुछ कोशेंट मिलेगा और नीचे तुमको कुछ क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब जो a है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसको तुम क्या लिख सकते हो, b q प्लस r, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, तुमको बहुत अच्छे से पता है, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर जो r है वो क्या है, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है। और मैंने तुमको हमेशा बताया है रिमाइंडर क्या होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, रिमाइंडर। ये तुमको पता है, बहुत अच्छी बात है। अब यदि तुम इस चीज को इससे कंपेयर करते हो, इस चीज को इससे कंपेयर करते हो, देखो इस चीज को यदि तुम किससे कंपेयर कर सकते हो, इससे कंपेयर करते हो, तो q की जगह q है, रिमाइंडर की जगह या तो 0 है या तो 1 है या तो 3 है, लेकिन डिवाइजर की जगह क्या है, 4 है। बस यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि डिवाइजर की जगह क्या है, 4 है। समझ गए तुम, ये जो भी प्रूफ करना था इसको देखकर तुमने पता लगा दिया कि डिवाइजर की जगह क्या है, 4 है, मतलब b की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है ना। अब इसको प्रूफ करते हैं, देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो सॉल्व लेट एन ऑड, अच्छा ये जो मैंने इस तरफ बताया था ना, ये सारा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का क्या है, कॉन्सेप्ट है। हमने ले लिया कि लेट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, ए इज ए फॉर क्या होता है, अभिषेक, हाँ वेरी गुड। लेट एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ए एंड b इक्वल टू 4, और b को हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया है, हमारी चॉइस है, ठीक है ना। और हमारी चॉइस क्या है, इस बार हमने इसको ले लिया, 4 ले लिया। क्यों लिया, मैंने तुमको पहले समझा दिया, 4 ले लिया, ठीक है ना। अब देखो डिवाइजर क्या है, 4 है, तो जो रिमाइंडर होगा, सो जो इसका रिमाइंडर होगा, ठीक है ना, वो रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 0 के इक्वल टू होगा या तो 0 से बड़ा होगा, या फिर वो 4 से क्या होगा, कम होगा। ये तो तुमको पता है, हमेशा डिवाइजर से क्या होता है, छोटा होता है, तो 4 से क्या होगा, कम होगा। समझे बात को। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बन रहे हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बन रहे हैं, अरे क्या बन रहा है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, 4 तो हो ही नहीं सकता। अगर 4 हो जाएगा तो डिवाइजर के इक्वल हो जाएगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बन रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है ना, 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, ठीक है ना। नाउ जो तुम्हारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है ना, जो तुम्हारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है a है, वो क्या हो सकता है, 4q प्लस 0 हो सकता है। सेकेंड, अरे डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, अरे 4 केस बनेंगे ना, 1 2 3 4 केस बनेंगे, 4 रिमाइंडर निकल रहे हैं, तो या तो वो ये होगा या तो वो होगा 4q प्लस 1, या तो फिर वो होगा 4q प्लस 2, या तो फिर वो होगा a इक्वल टू 4q प्लस 3, ठीक है ना। यही 4 हो सकता है, वो पॉजिटिव जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसके 4 ही केस हो सकते हैं, या तो वो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। लेकिन जो भी ये इंटीजर है ना, जो भी ये इंटीजर है, ये क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो भाई 2 से नहीं जाता है, क्या, जो 2 से नहीं जाता है। तो ये पहला वाला क्या है, 4q है। सॉरी मैंने क्वेश्चन शायद गलत नोट कर दिया, यहाँ पे 4q नहीं है, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। क्यों, अभी समझाता हूँ। देखो ये पहला वाला जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, 4q निकल रहा है। क्या निकल रहा है, 4q। और इसको यदि 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 2, 2 2 4, डिवाइड हो गया 2 से। और जो भी इंटीजर यदि 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। वेरी गुड। अब 4q प्लस 1 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा, ना ना ना, ये 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑड है।
ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है 4q प्लस 2, इससे 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 2q प्लस 1, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो गया, मतलब ये क्या है एक, ये क्या है इवन इंटीजर है। और ये थर्ड वाला क्या है यहाँ पे 3 आ गया है तो ये 2 से नहीं जाएगा, तो ये क्या है एक ऑड है, ठीक है ना, ये क्या है ऑड है। तुमको समझ आया कि 4 केस बने तो 4 में 2 ही ऑड है, बाकी 2 क्या है इवन है। और जो इवन है उनको तुम दूर से क्या कर दोगे नमस्ते कर दोगे, क्योंकि तुमको इवन वाले नहीं चाहिए है, ठीक है ना। अब देखो सिंस a is an odd positive integer, so it can be in the form of किस फॉर्म में हो सकता है, या तो 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3, बाकी 2 तो क्या हो गए इवन हो गए, ये हो गया क्या। अच्छा आंसर नहीं लिखेंगे, ये तुमको क्या करना था प्रूफ करना था, तो हम क्या लिख देंगे प्रूव्ड। समझे बात को, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये 2012 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। कितना आसान है, बस समझने वाला खेल सिर्फ यहीं पर है, ठीक है ना, कि रिमाइंडर जो है ना वो डिवाइजर से छोटा होगा, या तो 0 होगा या 0 से इक्वल होगा। और हमको डिवाइजर मानना क्या है 4 मानना है। क्यों मानना है मैंने तुमको वो कहानी स्टार्टिंग में बता दी थी, ठीक है। अब इसकी कर लो तुम छपाई, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो, फिर बारी है सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है ना। अच्छा सेकेंड क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन को बनाते हैं, सेम टू सेम है। यहाँ पर 4q प्लस 1 है, उसमें प्रूफ क्या कर देना है 6q प्लस 1। अब देखना वो वाला क्वेश्चन तुम कितने आसानी से बना लोगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर बाकी की कहानी समझ रखी है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और तुमको तो सिर्फ मेहनत तभी तक करनी है जब तक तुम्हारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल नहीं जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भाई साहब मजा आएगा। इसमें क्या करना है, शो करना है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, या फिर 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। ये भाई साहब क्वेश्चन है तुम्हारे NCERT एक्सरसाइज 1.1 का आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना, देख लेना वहाँ से। अच्छा आज की क्लास खत्म होते ही तुम्हारे 1.1 का क्या हो जाएगा निपटारा हो जाएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में ही हो गए हैं, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन कहाँ हो गए हैं क्लास में। और तुम इंतजार करना किसका, शनिवार और रविवार का, ठीक है। जब साइंस की क्लास आएगी तो धुआं धुआं कर देंगे, क्या कर देंगे धुआं धुआं कर देंगे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ तो ध्यान दो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक बार तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई कर सकते हो, फिर मिलाना कि तुमने सही किया कि नहीं किया, ठीक है ना। मेहनत तो दमदार होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब शो करना है कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। ले लेते हैं लेट एन, अब एन मत नहीं लगेगा, ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। लेट आ पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ए एंड बी इक्वल टू, मान लेते हैं क्या, अरे क्या मानोगे, देखो सब जगह क्या कॉमन है 6 कॉमन है, तो तुमने क्या मान लिया 6 मान लिया। सो जो तुम्हारा रिमाइंडर होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, और हमेशा किससे छोटा होगा 6 से छोटा हो गया, है ना भाई। अरे भाई साहब ये तो तुमको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। पिछले वाले में मैंने तुमको सब धाकड़ तरीके से समझा रखा है, ठीक है ना। अब देखो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं, पॉसिबल
अरे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हैं? अरे चिल्लाओ वहाँ से, मैं सुन रहा हूँ। क्या है पॉसिबल रिमाइंडर्स? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा जोश में 6 मत लिख देना, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 6 से क्या होगा? छोटा होगा। समझे कि नहीं? अरे वेरी गुड। अब देखो इधर लिखते हैं, सयाने आदमी झुका नहीं होता ना, तो इधर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो भी तुम्हारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। वेरी गुड, ठीक है। और तुमने क्या मान के रखा है? b को मान के रखा है 6, तो डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या? 0। या तो ये होगा, ठीक है ना, या तो फिर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 1 होगा, या तो 6 प्लस 2 होगा, या तो 6 प्लस 3 होगा, या तो 6 प्लस 4 होगा, या तो 6 प्लस 5 होगा, ठीक है ना। ज़्यादा खुशी मत लाना, है ना, ज़्यादा खुशी में ना रहना, पता चले तुम जो है ना 6, 7, 8 तक लिख दिए, ठीक है ना, वहाँ तक नहीं पहुँचना है, ठीक है, यहीं तक चलने देना है, ठीक है ना। अब देखो, अब फिर से क्या चाहिए है? एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए। क्या चाहिए? ऑड चाहिए। तो जो इवन वाले हैं उनको क्या करो? हटा दो। देखो ये 6 है, ये क्या है? 6 क्यों है? इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 3 में चला जाएगा, और जो 2 से जा रहा है वो क्या हो रहा है? इवन है। भाई साहब ये क्या है? ऑड है ना। इक्वल टू लगा रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऑड है। इसको देखो, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो 3 प्लस 1 बचेगा, और ये 2 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब ससुरा ये भी क्या है? इवन है। ये क्या है? इससे 3 कॉमन निकलेगा तो 3 कॉमन निकाल लो। अब 3 2 से थोड़ा ना कटता है, तो ये क्या है? ऑड है, ठीक है। अब इसको देखो, इससे 2 कॉमन निकालोगे तो 3 प्लस 2, अगर इसको 2 से डिवाइड करना चाहोगे तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी क्या है? इवन है। और ये क्या है? ऑड है, ठीक है ना, ऑड है। तो ससुरा ये इवन है, ये इवन है, और 3 इवन है, बचे क्या है? 3 ऑड बचे हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ गए। सिंस A इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, A is a positive odd integer, so it can be क्या हो सकता है? ऑड देख लो, या तो हो सकता है क्या? अरे 6 प्लस 1, या फिर 6 प्लस 3, या फिर 6 प्लस 5। यही तो तुमको क्या करना था? प्रूफ करना था, और यही क्या हो चुका है? प्रूव्ड हो चुका है। मैंने 2 क्वेश्चन तुमको करा दिया है। लल्लन टॉप देख लो और कर लो क्या? इसकी छपाई। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर भाई साहब 3, दर्दनाक क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैसा क्वेश्चन है? दर्दनाक क्वेश्चन है, और 2012 में ये आ चुका है, ठीक है ना। 2012 में ये आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये है 4था नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 1.1 का 4थे नंबर का क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। इसमें आएगा क्या? मजा। क्या आएगा? मजा आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने में तुमको आ जाएगा मजा, ठीक है ना। ना बाधाएं हो ना मुश्किल हो तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हाँ भाई, लेमा याद करो, जो चप्पल वाली मार देती थी ना माँ, वही वाला लेमा। हाँ, उस तुम क्या शो करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ, या तो वो 3m होगा या तो वो होगा 3m प्लस 1, ठीक है। जहां पर m क्या है? वेयर। देखो ये वेयर का साइन होता है ना। ये अभिषेक है, अभिषेक को उल्टा कर दो तो ये वेयर का साइन होता है ना। वेयर m इज
इंटीजर, ठीक है ना। देखो मैं बड़े धीरे धीरे से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, बड़े आराम आराम से समझा रहा हूँ। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा है तो अपना नाम बदल देना, ठीक है, समझ रहे बात को। मैं चाहूँ तो एक दिन में ये चैप्टर खत्म कर दूँ 1 घंटे वाली वीडियो लेकर, ठीक है ना। तो बड़े धीरे धीरे समझा रहा हूँ, अगर समझ नहीं आ रहा तो समझ लेना, गड़बड़ तुम में है, समझ रहे बात को, ठीक है। बाय द वे अभी तो यहाँ पे समझते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो 3m के फॉर्म में होता है या तो 3m+1 के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। ये सब सारे क्वेश्चन को चलो उड़ा देते हैं, गोली मारते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या मारते हैं, गोली। ये देखो सॉल्व लिख दिया है ना, ये तो हम कर ही देते हैं एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करते बने चाहे ना बने, सॉल्व तो लिख देते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलो लेट अ पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पर ऑड सॉर्ट नहीं लिखा है, ठीक है ना, ऑड ऑड नहीं लिखा है, एनी पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। तो लेट अ पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट, ए एंड, अच्छा बी तुम यहाँ पर क्या मानोगे जरा बताओ, चिल्लाओ मैं सुन रहा हूँ, क्या मानोगे, हाँ क्या कह रहे हो, 3, हाँ सही कह रहे हो, 3 मानेंगे ना। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ भी क्या है 3, एंड बी इक्वल टू क्या 3, ठीक है ना, ये मान लिया। तो जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 से क्या होगा, या तो इक्वल होगा या बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, छोटा होगा वो किससे, 3 से। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बन रहे हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या बन रहे हैं, या तो होगा 0 या तो होगा 1 या तो होगा 2। 3 मत लिख देना जोश में कि तुम 3 भी लिख दो, 3 से क्या होगा, हमेशा कम होगा, 3 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो भी तुम्हारा ये पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या होगा, वो होगा या तो 3q+0, या तो फिर वो होगा 3q+1, या तो फिर वो क्या होगा 3q+2। जो तुम्हारा पिछले वाले क्वेश्चन रहते थे ना, उनका निपटारा यहीं पर हो जाता था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, क्या स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो तुम्हारे 3 पॉजिटिव इंटीजर निकल आए, अब इनका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। और जो स्क्वायर है ना वो किस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 3m होना चाहिए या तो 3m+1 होना चाहिए। और ससुरा जो m है ना यहाँ पर, ये m क्या है, m यहाँ पर क्या है, ये एक इंटीजर है, ठीक है ना। तो केस नंबर फर्स्ट देखो, केस नंबर फर्स्ट, जब तुम्हारा a क्या है, 3q है, ठीक है ना, a क्या है 3q। अब तुम क्या करोगे, स्क्वायर ही करोगे, है ना, स्क्वायर कर दो। तो a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 9q का स्क्वायर। और 9q को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। और यहां पर बोल रहा है m क्या है, एक इंटीजर है। अब वो इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ना। अब इंटीजर तुमको नंबर लाइन में ये इंटीजर कुछ भी हो सकता है ना, और इसमें बोल रखा है कि m क्या है, एक इंटीजर है। तो तुम क्या बोल दोगे, तुम बोल दोगे कि a² इक्वल टू 3m, क्या 3m। तो इसको बड़े ध्यान समझना, ये तुमने 3 ले लिया और m को तुमने मान लिया, ये वेयर का साइन लगाओ, वेयर m इक्वल टू क्या है 3q का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बोला था ना कि m क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो हमने मान लिया कि m इक्वल टू 3q का स्क्वायर क्या है, इंटीजर है। ये तुम्हारा मिल गया पहला इक्वेशन। अब केस नंबर सेकंड करेंगे, ठीक है ना, केस नंबर सेकंड, है ना। ये केस को देखकर तुमको डर लग रहा है, ठीक है ना, डर लगना ही चाहिए, ठीक है ना। इस समय माहौल बड़ा खराब चल रहा है, तुमको तो घर में रहकर पढ़ाई करनी है, समझ रहे बात को, ठीक है। अब सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या है, a इक्वल टू 3q+1, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3q+1 का स्क्वायर। अब तुमको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अब तुमको दिमाग में क्या डालना पड़ेगा, जोर, चिल्लाओ जरा। a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या बोल रहे हो, अच्छा ये बोल रहे हो, ये होता है क्या, बताना मेरे को, यही बोल रहे हो क्या, a² + b² + 2ab, यही होता है। अरे वाह, तुमको तो सब पता है, वेरी गुड। तो लगाओ इसमें a² मतलब 3 3 9q का स्क्वायर प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 3 2 6
6q। वाह, यही तो नहीं कह रहे थे तुम, यही कह रहे थे, वेरी गुड यार। ठीक है, मान गए तुमको। ठीक है, ताली बजाने का मन कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या आ रहा है, 9q² प्लस 6q आ रहा है। ठीक है ना, अब ये 9q² प्लस 6q से तुम 3 कॉमन निकाल सकते हो क्या? अरे बिल्कुल निकाल सकते हो। जैसे ही तुमने 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3q का स्क्वायर, और इस 6 से तुमने 3 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2q बाहर बचा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। ठीक है ना, अब यहाँ से a² की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब देखो 3q का स्क्वायर प्लस 2q, इसको सॉल्व करोगे तो कोई एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना, और कोई भी यदि इंटीजर आता है तो उसको तुम क्या मान सकते हो, m मान सकते हो। तो हमने इसको मान लिया क्या, m प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दो वेयर m इक्वल टू क्या है, 3q का स्क्वायर प्लस 2q है। ठीक है ना, ये तुमको मिल गया इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। ठीक है ना, क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तुमने 2 निपटा दिया। ठीक है ना, अब बारी है किसकी, ये तीसरे भाई साहब की। किसकी, तीसरे भाई साहब की। तो केस नंबर क्या डालोगे, 3rd डालोगे। ठीक है ना भाई साहब, केस नंबर 3rd। ठीक है ना, a इक्वल टू 3q प्लस 2। अब क्या करोगे यार, हवन करेंगे। अरे वही करोगे ना भाई, स्क्वायर निकालना है। देखो देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है स्क्वायर, फिर से निकालो इसका स्क्वायर। स्क्वायर निकालोगे तो a²। अब तुम चाहोगे कि बार बार मैं ये लिखूंगा, तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ। इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 4, फिर 3 2 जा 6 2 जा 12q। ठीक है ना, a²। यहाँ से 3 क्या निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पर बच जाएगा 3q²। इससे 3 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 4q, और ये क्या है, ये है क्या, 4। ठीक है ना, तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3, ये पूरा का पूरा क्या है, m है, एक इंटीजर है, प्लस क्या, 4। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लो वेयर। ठीक है, ये मार्कर भी चलना बंद हो गया, देख लो, ये भी दुश्मनी निकाल रहा है। दुश्मन न करे मार्कर ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। ठीक है, अगर थोड़ा और गाना गाएंगे तुमको लगेगा म्यूजिक क्लास चल रही है ना। देखो आ गया, a² की वैल्यू क्या आ गई, 3m प्लस 1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है, 3rd है। समझे बात को, समझे कोई नहीं समझे? अरे बहुत बेहतरीन, तुम तो समझ गए होगे। तो देखो क्या आ रहा है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हो तो या तो वो 3m के फॉर्म में आ रहा है, या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ रहा है, ये या फिर 3m प्लस 4 के फॉर्म में आ रहा है ना। ठीक है ना, अरे यही तो तुमको प्रूफ करना था। या तो 3, ओ भाई साहब, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। या तो फिर 3m के फॉर्म में आना चाहिए, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। 3m प्लस 4 तो कहीं लिखा नहीं था, और तुमने मेरे को बताया नहीं, साथ साथ प्रूफ करवाते गए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा, तुमको बताना पड़ेगा भाई। तुमको बोलना चाहिए था ना भैया 3m प्लस 4 आप कहाँ से ले आ दिए, यहाँ तो 3m प्लस 1 ही लाना था। गलत बात, बहुत मार पड़ेगी भाई साहब तुमको। देखो यहाँ पर क्या था, ये 4 था। ठीक है ना, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1। और यदि देखो समझो भाई साहब, यहाँ पर देखो ये 4 था, 4 को तुमने क्या लिखा, 3 प्लस 1 लिखा। जब 3 लिखा तो इससे 3 कॉमन निकला, तो यहाँ पर 1 बचा, और लास्ट में क्या बचा, 1 बचा। ठीक है ना, अब ये ब्रैकेट के अंदर वाला जितना मसाला है ना, ब्रैकेट के अंदर वाला जितना मसाला है उसको क्या मान लो तुम, m मान लो। तो तुमने m क्या माना था, 3q² प्लस 4q बस को माना था, इसमें प्लस 1 और लगा दो। ठीक है ना, प्लस 1 और लगा दो। जब तुम ऐसा करोगे तो ये पूरा का पूरा सामान क्या हो जाएगा, m, तो ये 3m हो जाएगा। लेकिन जहां पर 4 बच रहा था वहां पर सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है ना, क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसीलिए बोलता हूँ याद दिलाते रहा करो। सयाने आदमी हैं यार, भूल जाते हैं, लेकिन तुमने तो ध्यान देने ही नहीं है। तुमने कसम ही खा कर रखी है, तुम तो नींद ले रहे होगे वीडियो चालू करके। ठीक है, चलो खैर, देखो प्रूव हो गया। ठीक है, बताओ कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें क्या, ऊपर ही लिखते हैं। सो अब ये देखो, जब तक तुम छपाई करो, जब तक मैं इसको थोड़ा पिला दूं इंक। भाई साहब इसको भी तो खाना चाहिए।
ठीक है, चलो अब यहां पर लिख देते हैं सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, अंग्रेजी बहुत घातक लिख रहा ना मैं, इज द फॉर्म 3m या फिर 3m+1, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। अब तुम छपाई करोगे तो ऊपरी वाली पहले मत छाप लेना, पहले यहाँ से छापना, देखो यहाँ से लिखना ये, फिर उसके बाद यहाँ से लिखना ये, फिर ऊपर वाला लिखना, ठीक है ना। मैं थोड़ा साइड हूँ, वैसे ही साइड हूँ, तुम पॉज करके इसको क्या कर लो, लिख लो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आएगा क्या मज़ा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारे 1.1 एक्सरसाइज का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने को, एक बार ट्राई करना जरा खुद से ये क्वेश्चन करने की। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m या 9m+1 या फिर 9m+8, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कि तुम खुद से करोगे, ठीक है। अरे भैया खुद से करने की बात मत किया करो, ये गंदी बात हमको अच्छी नहीं लगती है। जो भी करना कराना है आप ही करा दो, सबसे अच्छा तो आप हमको क्वेश्चन बता दो बोर्ड एग्जाम में क्या आएंगे, इतना सब पढ़ने लिखने का क्या मतलब। आजकल पढ़ लिख कर भला कोई कुछ कर पाया है आज तक, हाँ, जो आप हमको पढ़ाने में लगे हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसमें क्या करना है भाई साहब, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म में होगा, या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m+8 के फॉर्म में होगा, ठीक है ना। है दम तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आनंद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, ठीक है ना। चलो पॉज करके सॉल्व करना, अब देखो मैं करता हूँ, ठीक है। लेट a पॉजिटिव इंटीजर इज a, अब यहाँ पर b लेना है, क्या लेना है, b लेना है। अब तुम चिल्लाओगे कि यहाँ पर b क्या लेंगे, 9 लेंगे, क्या लेंगे, b क्या लेंगे, 9 लेंगे। अगर तुम b9 लोगे मेरी जान, अगर तुम b9 लोगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने बचेंगे, 0 से लेकर 8 तक 9 रिमाइंडर बनेंगे, और कितने केस बनेंगे, 9 केस बनेंगे। अब 9 केस का तुम क्या निकालोगे, क्यूब निकालोगे, ठीक है ना, और तुम पेपर में सो जाओगे, क्या, पेपर में सो जाओगे अगर तुमने क्या ले लिया, b की वैल्यू 9 ले ली तो, ठीक है ना। तो b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे। अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है भैया, ये सब बातें मत पूछा करो, ये सब हमको नहीं आती है, हाँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल तुमको पता है ना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि यदि डिजिट का सम, मान लो जैसे लिखा है 27, तो इसके डिजिट का सम 2 + 7 क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। अगर इसका निपटारा 3 से हो रहा है तो ये नंबर 3 से चला जाएगा, है ना, यही है ना। यही सेम किसका है, 9 का भी है, ठीक है ना, कि यदि डिजिट का सम 9 से चला जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से चला जाएगा। देखो जैसे 7 और 2 9 हो रहा है, इसका निपटारा 9 से हो जाएगा तो ये नंबर 9 से चला जाएगा, ठीक है ना। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सेम है। मतलब जो भी यहाँ पर इंटीजर होगा अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सेम है, ठीक है ना। 9 भी तो 3 के टेबल में आती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b की वैल्यू 9 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, क्या लेंगे, समझ गए ना, 3 लेंगे, ठीक है ना। अगर 3 लेते हैं हम तो जो हमारे केसेस हैं, जो हम केस बनाएंगे वो केस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। नहीं तो फिर 9 ले लोगे तो केस तो बढ़ने वाले हैं भाई साहब, और केस तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, तुमको पता ही है ना, कोरोना के केस 3 लाख रोज निकल रहे हैं, समझ रहे बात को। तो हमको केस ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, ठीक है। चलो लेट अ पॉजिटिव इंटीजर इज a और b क्या है 3।
सो जो रिमाइंडर होगा भाई साहब वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा या तो 3 से कम होगा। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स जो होंगे या तो होंगे 0 या तो होंगे 1 या तो होंगे 2, ठीक है ना, इतना होगा। तो जो भी तुम्हारा कहाँ चला गया, पॉजिटिव इंटीजर ए था वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 3q प्लस 0, सेकेंड हो सकता है 3q प्लस 1, थर्ड हो सकता है 3q प्लस 2, ठीक है ना। अब 3 केस बनेंगे, याद करो पिछले बार जैसे है ना, फिर उनका क्यूब निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, जब a की वैल्यू क्या है 3q है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब का मतलब जानते हो क्या होता है ना? क्यूब का मतलब क्या होता है, पावर 3, ठीक है ना। तो 3q की पावर 3, तो हो जाएगा 3 3 9 3 27 क्यूब। अगर इससे तुम, अच्छा देखो यहाँ पर क्या लाना है, 9 के फॉर्म में लाना है ना, कहाँ चला गया, कहाँ है, ये है 9 के फॉर्म में लाना है ना, तो तुम इसको क्या ले सकते हो, 9 × 3q का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में m इंटीजर था, तो यहाँ भी क्या है, m इंटीजर है, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 × m हो जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पर वेयर m क्या है 3q का क्यूब है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब केस सेकंड, क्या केस सेकंड, अब यहाँ पर आएगा मज़ा, क्या आएगा, मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुमको बताना पड़ेगा क्या, एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, और फॉर्मूले तो तुमको याद होते नहीं फॉर्मूला a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, बताओ, मैं सुन रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर लगेगा। सेकंड क्या है, a = 3q + 1 है, क्यूब करो a का क्यूब। अब यहाँ पर क्यूब करोगे तो क्या बनेगा, 3q + 1 का क्यूब। अब बताओ a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ, मैं सुन रहा हूँ, कान तुम्हारी तरफ है बिल्कुल, बोलो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, कि a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b, यही होता है। याद करो, तुमने पिछले जन्म पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना, पिछले जन्म पढ़ा था ऐसा, याद आ रहा है क्या, हाँ आ गया यार, वेरी गुड, ठीक है, छाप लेना, यही होता है, ठीक है। देखो तो ये क्या हो जाएगा, a³ = इसका क्यूब मतलब 3 3 9 3 27 q का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 3 9 q a + b, तो 3q + 1 यही होगा। तो यहाँ पर ये और सॉल्व करोगे तो 3q का क्यूब प्लस 1 + 9 3 27 q का स्क्वायर प्लस 9 में q, ठीक। अब देखो, ठीक है ना, अब देखो 9 कॉमन निकालो, इससे इससे और इससे, तुम जैसे ही 9 बाहर निकालोगे ना, तो 9 3 27, 3q का क्यूब इससे 9 निकलेगा, तो 3q। अच्छा यहाँ पर 27 कैसे आया तुमको पता है ना, 9 3 27 q का स्क्वायर, और इससे भी अगर 9 बाहर निकलेगा तो सिर्फ बचेगा यहाँ पर क्या, q, और ये 1 भाई साहब अकेला रह गया, ठीक है ना। कल तक जन्म जन्म का साथ था तुम्हारा हमारा, आज इसने 9 बाहर निकाल कर इसको बेचारे को छोड़ दिया अकेला, ठीक। देखो इसको कितना दुख हो रहा होगा, ठीक है ना, समझो इसके दुख को। अब देखो m क्या है, एक इंटीजर है, तुमने क्या मान लिया, 9m मान लिया, ठीक है ना, प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो जहाँ पर m क्या है लिख लो, जहाँ पर m क्या है m, कुछ तो होगा, ये है 3q का क्यूब प्लस 3q प्लस q, ये बन गया इक्वेशन नंबर तुम्हारा सेकंड, ठीक है ना। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड करने में मेरे को बहुत तकलीफ होगी, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नीचे लिखना है, और नीचे लिखने के लिए मेरे को झुकना पड़ेगा, और सयाना आदमी, ठीक है ना, 200 साल की उम्र में खड़े होकर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुमको तो यही सोचना चाहिए कि बूढ़ा आदमी पढ़ा रहा है, कम से कम ढंग से पढ़ तो लो, ठीक है ना। केस थर्ड क्या है, a = 3q + 2, इसका क्यूब निकाल लो, तो a का क्यूब, देखो जरा फॉर्मूला ठोक दो यहाँ पर, क्या फॉर्मूला ठोक दो, कौन सा फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब = a³ + b³ + 3ab a + b, समझे, ठोका तुमने, 3 3 9 3 27 q का क्यूब, 2 2 4 2 8 3, यहाँ पर क्या होता है 3ab होता है ना, 3 3, ओ भाई साहब
यहाँ पर जो है ना क्या होता है 3ab होता है, क्या होता है 3ab, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है भाई साहब, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 3 ज़ा 9, कहाँ गड़बड़ है यार, देखो मुंडी हिला रहे थे कि हाँ गड़बड़ है, सब सही है, सब सही है, 3ab होता है तो 3 3 ज़ा 9 सही है। यहाँ भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 क्यूब, 3ab और a प्लस b, तो 3 क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, तो a क्यूब 27 क्यूब का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 ज़ा 54। आज लग रहा है इसको भूख कुछ ज़्यादा ही लगी है, बार बार जो है ना ठीक है। तो 8 प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू, ठीक है ना। जरा कॉमन सॉमन निकालना है, यहाँ पर देखो a क्यूब, यहाँ पर क्या है 27 है, तो 9 बाहर निकाल लो, 9 बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू का क्यूब, यहाँ से 9 बाहर निकलेगा, 9 6 ज़ा 54, तो 6 क्यू का स्क्वायर, यहाँ से 9 बाहर निकालेगा, 9 4 ज़ा 36 और प्लस में क्या आ गया 8 आ गया। देखो ये जितना पूरा का पूरा सामान है ना, ये इसको तुम क्या मान लो m मान लो, क्या मान लो m मान लो। जब m मानोगे तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 9m प्लस 8, क्या हो जाएगी 9m प्लस 8, ये तुम्हारा क्या है इक्वेशन नंबर 3। इसके आगे का सामान मैं यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है ना। तुम पहले ये नोट करना, फिर उसके बाद ये नोट करना, फिर इधर, ठीक है ना। अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन 3 इक्वेशन से तुम कह सकते हो कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, या तो 9m के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा। यही तुमको प्रूफ करना था, या तो 9m प्लस 1, 9m प्लस 9m हो गया प्रूफ। मैं थोड़ा साइड हुआ हूँ, तुम पॉज करके अपने कॉपी में नोट कर लो। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना, जो तुम्हारी स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा, तो देख लो और इसको तुमको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। जिसका भी आंसर सही रहेगा उसका नाम मैं कल लूँगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they march? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा। देखो इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है। जब भी हाईएस्ट कोई चीज़ निकालना रहता है तो तुम क्या निकाल दोगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। 616 और 32 को क्या निकाल देना, SCF निकाल देना, वही तुम्हारा क्या है आंसर। और SCF कैसे निकालोगे, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर देना और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना कि इसका आंसर भाई साहब ये है, और मैं देख लूँगा। और तुम्हारा कमेंट देखकर मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरे को समझ आ जाता है कि तुम मेहनत कर रहे हो। यकीन मानो यदि तुम मेहनत कर रहे हो तो उसका फल देने के लिए ऊपर वाला बैठा हुआ है, ठीक है ना। वो तुम्हारी मेहनत का फल ज़रूर देगा, ठीक है ना। बाकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ना, वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। और याद रखना जिस दिन साइंस की वीडियो आएगी ना, सैटरडे और संडे को, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है ना। मज़ा करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे भाई साहब, ठीक है ना। बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।